हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो कृष्ण लीला से चैप्टर 1 द एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण पर आधारित है। परीक्षित महाराज इसमें सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपने अभी तक 9 स्कंद तक बड़े अच्छी तरह से सूर्यवंश और चंद्रवंश के विषय में वर्णन किया है। तो अब मैं जो चंद्रवंश में भगवान कृष्ण जो अवतरित हुए उनकी लीलाएं शुरुआत से अंत तक विस्तार से सुनना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। अगला प्रश्न उन्होंने किया कि अर्जुन जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने जीत नहीं सकते थे, लेकिन क्योंकि कृष्ण उनकी तरफ थे, उनके सारथी थे, इसलिए वो जीत पाए। तो मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। आगे उन्होंने पूछा कि बलराम जो है वो तो देवकी के पुत्र थे, तो वो आगे चल के रोहिणी के पुत्र क्यों कहलाए। उन्होंने पूछा और कि वसुदेव जी उसे नंद बाबा के घर में कृष्ण को क्यों छोड़ा है, क्या कारण था। वो वृंदावन में कितना समय रहे, मथुरा में कितना समय रहे, और उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। द्वारिका में उनकी कितनी रानियां थीं और द्वारिका में वो कितने वर्ष रहे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैंने जो भी प्रश्न पूछे हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे विस्तार से उनके बारे में बताइए, और जो प्रश्न मैंने नहीं पूछे हैं, जो रह गए हैं, उनके बारे में भी, क्योंकि मैं इसके विषय में सुनने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। सो लर्निंग फ्रॉम टुडेज वीडियो, अगर हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में तेज़ी से आगे बढ़ना है तो द फर्स्ट क्वालिटी दैट इज रिक्वायर्ड इज ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्ण। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज उत्सुक थे उस प्रकार से हमें भी उत्सुक बनना होगा और प्रश्न पूछने होंगे। जैसे हम देखते हैं अर्जुनाचार्य, वो भगवत गीता जब पढ़ रहे थे तो एक श्लोक आया, योगम स्वयं वहाम्यहम। इसका अर्थ होता है कि भगवान वहाम्यहम, स्वयं आते हैं। तो उन्होंने सोचा कि स्वयं आने की क्या ज़रूरत है, ये कार्य तो भगवान अपने किसी एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो उन्होंने काट दिया और नहाने गए। लेकिन जब वो वापस आए तो उनकी पत्नी के द्वारा उनको पता पड़ा कि भगवान स्वयं आए थे, तो क्लैरिफिकेशन हो गया। इसी प्रकार से हम डेली लाइफ के अंदर कुछ भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी भक्तों से सुनते हैं, तो हमें पहली चीज़ ईगरली सुनना चाहिए और दूसरा इंक्वायरी करना चाहिए। ये बड़ा सहायक होगा हमें तेज़ी से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हमारे भक्त लोग जो है ना, वो इतने विनम्र हैं कि वो ये बोलते हैं कि हम थोड़ी कोई परीक्षित महाराज हैं। अरे भैया, हमारे घर में 3 साल का जो बच्चा होता है वो भी दुनिया भर के प्रश्न पूछता है हमें। तो हमें भी कृष्ण भक्ति के अंदर एक बच्चे का रोल प्ले करना है। हमें चाहिए समझना चाहिए कि हम एक बालक हैं और इंक्वायरी करते रहना चाहिए। तो 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, तो मैं आप सबसे विनंती करूंगा कि श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद जो है वो हम सबको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। और आज का अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा। हरे कृष्णा।